good morning student of 9th class. On today I am going to start exercise 4.3 of chapter linear equation in two variables. Now let's start. My dear 9th class students, on today I am going to discuss exercise 4.3 chapter linear equation in two variables, part number 3, question number 7. So on today I am going to discuss from question number 7 because I have discussed question number up to question number 6 yesterday. तो बेटा question number 7 क्या कह रहा है? Yamini and Fatima, two students of class 9th of a school, together contributed rupees 100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contributions as rupees x and rupees y. Draw the graph of the same. तो बेटा चलिए इस क्वेश्चन की मैं आपको हिंदी बताऊं. आखिरकार क्वेश्चन है किस बेस पर आधारित? यामिनी और फातिमा दो विद्यार्थी हैं, टू स्टूडेंट्स हैं, कक्षा 9 की. जैसे आप प्यारे विद्यार्थी हो ऐसे यामिनी और फातिमा भी हैं स्कूल की. तो वो बेटा टुगेदर मिलकर के योगदान देती हैं 100 रुपए का प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में. किस लिए? ताकि हेल्प हो सके, सहायता हो सके अर्थक्वेक विक्टिम्स की, जो लोग भूकंप से पीड़ित हो गए हैं. ओके, तो इसके रेफरेंस में आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है, रेखीय समीकरण बनानी है जो इस डाटा को सेटिस्फाई करती है. ओके, आप कंट्रीब्यूशन को x और y ले सकते हैं. तो बेटा चलते हैं क्वेश्चन की ओर. लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी, तो जो योगदान है किसका? यामिनी का. उसे मान लीजिए बेटा कितना? कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी इज इक्वल टू रुपीज x. ठीक है, देन द कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा का मान लीजिए बेटा y, रुपीज y. क्लियर? इतना तो सब क्लियर हो गया. अब दोनों मिलकर के क्या करते हैं? दोनों मिलकर बेटा योगदान देती हैं. तो क्या इक्वेशन बनेगी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 100. क्योंकि ये तो बताया नहीं है कि एक ने 50 रुपए दिए तो दूसरे ने भी 50 रुपए दिए. हो सकता है एक ने 60 दिए हो, एक ने 40 दिए हो. फिलहाल दोनों का योगदान कितने रुपए का रहा? 100 रुपए का. ओके, तो y की वैल्यू की क्या निकल कर आती है? इसकी 100 यहाँ से यहाँ पहुंचा, माइनस का x हो गया ट्रांसपोजिशन मेथड से. ये हमारी इक्वेशन हो गई. ओके, तो अब इसके रिगार्डिंग में हमें x और y की वैल्यू रखनी है. यहाँ पर 2 ही रखते हैं वैल्यूज ताकि क्वेश्चन जल्दी हो सके हमारा. y इज इक्वल टू 100 माइनस x. अगर मान लीजिए पुट, अगर मैं x की प्लेस पर क्या रखता हूं बेटा? 10. ओके, 0 रखता हूं पहले स्टार्टिंग में. अगर 0 रखता हूं मान लो, ठीक है, तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाती है? 100. ठीक है, अगर मैंने x की प्लेस पर 0 रखा तो y की वैल्यू मेरी 100 आ गई. और अगर मान लीजिए मैंने x की प्लेस पर इस बार 100 ही रख दिया मान लो, तो मेरी y की वैल्यू आ गई 0. अगर मैंने x की प्लेस पर क्या रख दिया? 100, तो y की वैल्यू आ गई 0. ऐसा नहीं है 100 और 0 रख सकते हैं आप. हो सकता है 20 भी रख दो. ठीक है, तो 70 आ जाएगी. 80 रख दो, यहाँ पर 80 रख दो तो 100 माइनस 80 20 आ जाएगी. ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कुछ भी रख सकते हैं इसमें. ठीक है, बट योर वे शुड बी परफेक्ट. तो बेटा अब जैसे कि देख रहे हैं आप, x की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू 100, इधर 100 और 0 आ गई. तो चलिए इसे प्लॉटिंग करते हैं ग्राफ पेपर पे. ग्राफ मेरा यहाँ पर है. तो बेटा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 100. x की 0, y मेरा ऊपर है 100. तो मेरा यहाँ आ गया 0 और 100. हमारा जो एक ब्लॉक है वो 10 के बराबर है. ओके, 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ये 10, ये 20 आपको दिखाई दे रही होगा अच्छे से, है ना? तो अगर x की 0 तो y की 100, x की 0 y की 100. अगर x की 100 तो y की 0, x की 100 तो y की 0. तो यहाँ पर कितना आ गया? 100 और 0. तो बेटा ये क्लियर हो गया. अब बेटा मुझे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है. तो मैं एक लाइन मिल जाएगी सीधी. आप रूलर की हेल्प से इसको ड्रॉ कर सकते हो लाइन को. ओके, यहाँ पे टच हो जाएगी इससे. तो मेरे प्यारे बच्चों ये इसको मान लो पॉइंट जो 0 और 100 था हमारा, x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 100 थी. इसको पॉइंट A मान लीजिए, इसको पॉइंट B. और ये हमारी कौन सी इक्वेशन है बेटा? y इज इक्वल टू 100 माइनस x. ये इक्वेशन हमारी ये है, y इज इक्वल टू 100 माइनस x. ओके, तो इसके रिगार्डिंग से मैंने क्वेश्चन किया है इस इक्वेशन की हेल्प से. y इज इक्वल टू 100 माइनस x से
अब मेरा बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो आई होप आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बेटा अब चलते हैं क्वेश्चन 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में, इन द कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is the linear equation that convert Fahrenheit to Celsius. बेटा ये इक्वेशन दी गई है। The part number 1 of this question, draw the graph of the linear equation above using Celsius for x-axis and Fahrenheit for y-axis. तो बेटा चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कंट्रीज हैं, जो देश है यूएसए और कनाडा, उनका जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो मेजर किया जाता है, वो मापा जाता है फ़ारेनहाइट में। किसका? यूएसए का और कनाडा का। जबकि जो कंट्रीज हैं, ठीक है, जो देश है भारत जैसे, इंडिया, उसका टेम्परेचर नापा जाता है सेल्सियस में। ओके बेटा, हियर इज द लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ये जो बेटा आपको एक लीनियर इक्वेशन दी है, इसे आप यूज कर सकते हैं किसमें? कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में परिवर्तन करने पर। ओके, समझ में आ गया? आप कन्वर्ट कर सकते हैं फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में। अगर आपको फ़ारेनहाइट निकालना है, ठीक है, तो सेल्सियस की वैल्यू होगी, आपको फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। सेल्सियस निकालना है तो आप फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी होगी, इससे सेल्सियस निकल जाएगा। अंडरस्टूड? तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। अब ये बेटा कह रहा है कि एक्स एक्सिस को सेल्सियस मानिए और वाई एक्सिस को फ़ारेनहाइट मानिए। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो बेटा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। तो बेटा ये जो इक्वेशन दी गई है, क्या? F is equal to 9/5 C plus 32. This is Fahrenheit and this is a Celsius. तो बेटा क्या करना है, हमें इससे ग्राफ प्लॉट करना है। ओके, क्या करना है? ग्राफ प्लॉट करना है। तो पहले अगर बेटा ये मान के चलिए कि मुझे फ़ारेनहाइट निकालना है और मैं यहाँ पर सेल्सियस की जगह 0 पुट कर देता हूँ। क्या पुट कर देता हूँ? 0। तो मेरी फ़ारेनहाइट कितनी निकल कर आती है? ये तो मेरा पूरा ऑल ओवर 0 हो गया, प्लस 32, यानी फ़ारेनहाइट आती है मेरी 32। क्लियर हो गया? ओके, अगर मान लीजिए इसी स्टेप में मैं यहाँ पर आगे इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। अगर बेटा मैं यहाँ पर इस बार सेल्सियस की जगह पर क्या पुट कर रहा हूँ? 5 पुट कर रहा हूँ। ओके, प्लस के 32, तो मेरा क्या बन जाता है, क्या निकल कर आता है फ़ारेनहाइट? 9/5 इंटू 5 प्लस का 32, 5 से 5 कैंसिल, 9 प्लस 32। तो बेटा कितना आ गया? 32 और 9 कितने होते हैं? 41। अंडरस्टूड? तो मेरी यहाँ पर वैल्यू आ गई कितनी? फ़ारेनहाइट की 41। तो बेटा पहले आप इसको, ये क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है थोड़ा सा लेंथी जाएगा, तो आप इसको बेटा इसको नोट कर लीजिए पहले तो। ओके, क्योंकि मुझे इसे रब करना है और यहाँ पर इस तरीके से ये वैल्यू इंडिकेट कर लीजिए, क्या? x और y। अंडरस्टूड बेटा? f की वैल्यू अब यहाँ पर लिख लीजिए आप। अगर आप x की जगह पर, पहले तो ये देखिए x और y यहाँ पर है क्या? सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस, सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस, ये सेल्सियस है, ठीक है। फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस, फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस, ये मेरा फ़ारेनहाइट है। समझ में आ गया? अब बेटा सेल्सियस की जगह लगाया था मैंने 0, तो मेरी फ़ारेनहाइट वैल्यू आई थी 32। ओके, और अब मैंने लगाया था सेल्सियस की जगह 5, तो मेरी फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आई थी? 41। ओके, अब बेटा इस वाली जो आपकी ये हमारा जो वैल्यू आई है एक्स और वाई की पुटिंग करने पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, अब इसको मुझे प्लॉट करना है। किसको? इसको। ठीक है, कैसे? ग्राफ पे। तो बेटा आपको मैं ग्राफ थोड़ा सा बहुत इजीली समझा रहा हूँ बोर्ड पर, किस तरीके से, जरा ध्यान से देखिएगा। माइनस की वैल्यू तो होती नहीं है, ठीक है, माइनस की वैल्यू जो है इसमें है नहीं है। इट मींस मेरा कहने का मतलब है होती नहीं का मतलब ये है कि इसमें कहीं माइनस नहीं आया, तो माइनस में लिख भी नहीं रहा ग्राफ में। ठीक है, आप जब ग्राफ बनाओ तो आप कर लेना ग्राफ में, यहाँ पे बस मैंने -10 और -20 ऐसे इंडिकेट कर दिया है। ठीक है, एक्सटेंड फर्दर एक्सटेंडेड यू हैव टू। आफ्टर दैट यहाँ 0 है, यहाँ मेरी y प्लस में जाएंगी, तो यहाँ पे मैं 10 20 कितना है मेरा लास्ट? बेटा 50 इनफ रहेगा, है ना। तो मैं थोड़ा सा स्पेस ले लूँ, 10 20 30 40 50। अब आपके बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ओके, यहाँ पर ये मेरी y प्लस की है, x माइनस की, और ये मेरी x प्लस की, और यहाँ मेरे अब प्लस में वैल्यू आ गई, क्या क्या
10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरीके से। क्लियर हो गया बेटा? अब ये नीचे y माइनस है, इसे भी मैं ऐसे शॉर्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि माइनस में वैल्यू तो है नहीं वैसे, क्योंकि जो मुझे मेन काम किससे है। अब देखो बेटा, जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी है 32। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कहाँ है 32। बेटा एक बात ध्यान रखना, आप इस बार फिर जो वन स्मॉल स्क्वायर बना रहे हैं वो किसके बराबर है 10 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, वो एक छोटा ब्लॉक है, जो हमारी लाइन होती है ना वो 10 होती है, तो ये मान के चलिए एक लाइन जो शार्प एक लाइन है वो 1 के बराबर है। एक ब्लॉक में 10 लाइन होती है तो एक लाइन किसके बराबर है 1 के, तो पूरा ब्लॉक कितने के बराबर हो गया 10 के। ओके, तो बेटा x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 32। ओके, तो बेटा x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 32, तो 32 कहाँ आएगा जहाँ पर एक ब्लॉक में 31, 32 आ रहा होगा। ओके, 31, 32 इधर की साइड आ रहा होगा। समझ में आ गया? 31, 32 क्लियर है ना? और इसी पर ही लाई करेगा, इसी लाइन पर, क्योंकि 0 यहीं पर तो लाई कर रहा है। ठीक है, तो मेरा लाई कर जाएगा 31, 32, यानी कि बेटा जो एक एक लाइन जा रही हूँ ना 31, 32 उस पर कर देना, तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर क्या s की वैल्यू 0, y की वैल्यू 32। क्लियर है? फिर x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 41। x की वैल्यू 5 बेटा 1, 2, 3 यहाँ पर भी 10 लाइन आ रही होंगी, तो जहाँ 5 आ रहा हो ना यहाँ पर, जैसे कि 5 यहाँ पर आ रहा होगा आपका हाफ में। ठीक है, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 41 आ रही होगी आपकी, इधर से ये सीधा गया ऐसे, तो ये 40 के आगे, यहाँ 41 एक पर ही आ रहा होगा। ठीक है, ये इधर। ठीक है, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 41, s की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 41। आई होप आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो बेटा ये जो मेरी वैल्यूज आ गई इसको मैं डाल सकता हूँ क्या a और b पॉइंट, a b। ठीक है, क्लियर है ना? अभी बेटा ये लाइन सीधी चली जाएगी हमारी, सीधी जाएगी बिल्कुल। ठीक है, अगर मुझसे थोड़ी सी कर्व हो सकती है, बोर्ड पर बना रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी जो लाइन है बिल्कुल सीधी चली जाएगी। ओके, इस तरीके से बिल्कुल सीधी स्ट्रेट। तो बेटा जो मेरी लाइन गई है ये कौन सी इक्वेशन की गई है, ये वाली, इसी इक्वेशन की, f = 9/5 c + 32। ठीक है, यहाँ पर मेंशन हो सकता है, ये यहाँ पर एरो बना दिए मैंने। इक्वेशन में कहाँ लिखूँ, f = 9/5 c + 32। ओके बेटा, तो मेरा इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट। आई होप आपके बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है बेटा, अब मैं समझाता हूँ इसका सेकंड पार्ट। इसमें बेटा 5 पार्ट्स हैं, तो चलता हूँ सेकंड पार्ट पर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारा टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होता है तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर क्या होगा, आपको बेटा इसी इक्वेशन को यूज करना है इस बार भी सेकंड पार्ट में। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट नाउ। f = 9/5 c + 32। तो बेटा सेल्सियस की जगह पर 30 लगाना है। ओके, सेल्सियस की जगह पर इस बार क्या लगाना है 30 डिग्री, तो यहाँ पर इंटू 30 हो गया, प्लस का 32 फ़ारेनहाइट। तो बेटा वैल्यू क्या निकलेगी 9/5, अब मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, इंटू 30 + 32। ठीक है, टेम्परेचर का 30 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में क्या होगा, टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सी है, 30 डिग्री लगा रहा हूँ, 5 6 30, अब ये कितना हो गया 9 6 54, प्लस के 32 कितना हुआ 4 और 2 6, 5 और 3 8, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी होगी बेटा 86। यानी कि जब मेरी C की वैल्यू 30 है, जब मेरी C की वैल्यू 30 है तो फ़ारेनहाइट कितना है बेटा 86। आई होप आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है ना? जब मेरी C की जगह मैंने लगाया 30 तो मेरा टेम्परेचर फ़ारेनहाइट का कितना आ गया 86। ठीक है, तो बेटा आई होप आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गया ये वाला पार्ट भी। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। पार्ट में क्या बताया जा रहा है आपको बहुत ध्यान से सुनिए। सेकंड पार्ट में इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री f, अगर टेम्परेचर इस बार 95 डिग्री f है तो टेम्परेचर सेल्सियस में क्या होगा। तो बेटा थर्ड पार्ट में आपको यही इक्वेशन लगानी है, f = 9/5 c + का 32। ओके, इस बार आपको जो टेम्परेचर है बेटा 95 लगाना है यहाँ पर f में। अंडरस्टूड? ये हो गया 9/5 c + 32। क्लियर बेटा? तो 95 = ये हो गया 9/5, इसकी c से मल्टीप्लाई हो गया 9c प्लस का 32। ओके, 32 को उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, 95 - 32 डिजिट हो जाएंगे, जो अल्फाबेटिकल डिजिट है
वो मेरी एज इट इज यहाँ पर कॉपी होती रहेगी। तो 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6। अंडरस्टूड बेटा? देन क्या होने वाला है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी आर सीइंग दैट एरो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड we are seeing that now क्या बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होने वाला है? 9c की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी? 1 में, और 63 की किस में हो जाएगी बेटा? 5 में। अंडरस्टूड? तो 9c की 1 में करी 9c और 63 की 5 में करी, नहीं कर रहा मल्टीप्लाई, ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, काटने में इजी रहेगी। ठीक है, कितना हो गया? 63 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 9, 9c इजीली कट गया, 9 7 63, सेल्सियस आ गया 7 5 जा 35। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? क्या पता चल रहा है बेटा? अगर टेम्परेचर, अगर फ़ारेनहाइट मेरा 95 है, ओके, तो सेल्सियस मेरा कितना है? 35। ओके, आई होप आपके बहुत अच्छे से क्लियर है ये वाला पार्ट भी। ये जो मेरा पार्ट था, ये वाला पार्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर बेटा। ओके, पार्ट नंबर 2। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर। चलते हैं 4th पार्ट की ओर। एक्चुअली बेटा वो जो पार्ट था वो आपका उसमें बोर्ड पे था 2nd, बट वो 3rd पार्ट था जो मैं भी समझाया है आपको। ओके, ये है आपका 4th पार्ट। तो इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री है, तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस? अगर आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में क्या होगा? और अगर टेम्परेचर आपका 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा? तो बेटा मैं आपको पहला पार्ट समझाऊं इसका। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री में हो तो बेटा फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5, जैसा कि इक्वेशन आपको दे रखी है। अगर टेम्परेचर 0 हो, सेल्सियस हो, 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया 0, तो फ़ारेनहाइट कितनी हो गई मेरी? ये तो पूरा कंप्लीट 0 हो गया, तो फ़ारेनहाइट आ गई मेरी 32। क्लियर बेटा? अगर मेरा 0 है, अगर मेरी सेल्सियस 0 है तो मेरी फ़ारेनहाइट कितनी है? 32। अगर सेल्सियस 0 है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आ गई? 32। सेकंड पार्ट में अगर फ़ारेनहाइट 0 है, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। अगर मेरा फ़ारेनहाइट 0 है, यानी ये 0 है, तो 9/5 C प्लस 32। क्या वैल्यू आने वाली है मेरे सेल्सियस की? ये तो 0 है ही बेटा, तो ये हो गया 9C/5 प्लस के 32। अंडरस्टूड? अब इसको मैं यहाँ ट्रांसफर कर दे रहा हूँ डिजिट को एक जगह, 0 माइनस का 32 यहाँ हो गया, ये हो गया मेरा 9C/5। ओके, तो ये आ गया माइनस का 32/1 कर दिया इसके नीचे मैंने, 9C/5 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड व्हाट आर वी सीइंग? बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद बेटा क्या आता है? 9C की 1 में मल्टीप्लाई होने वाली है, ठीक है, 9C की हुई 1 में और माइनस 32 की हुई 5 में, तो 9C 1 9C और माइनस 32 की हुई 5 में, तो कितना आएगा? 32 की 5 में हुई तो 5 2 10 और 1 5 3 160, यानी 160 आ गया, माइनस के 160। तो सेल्सियस निकालने के लिए माइनस 160/9, 9 का से डिवाइड लगा दीजिए 160 का, तो कितना हो गया? 9 2 जा 18, ज़्यादा हो जाएगा, 9 1 जा 9, बचे कितने? 16 में से 9 गए 7 0। ओके, 9 7 जा 63, 7 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, 9 7 जा 63 पॉइंट लगा 7, इसका मतलब 17.7। तो सेल्सियस आ गई बेटा मेरी माइनस में 17.7। ठीक है, जब हम कैल्शियम में करेंगे तो 7 आता रहेगा, हो सकता है हमारे आंसर शीट में 17.8 भी आ रहा हो, तो हम इसे इसके आगे इसलिए लिख दे रहा हूँ मैं माइनस 17.7 अप्रॉक्स। ओके, अगर 17.8 17.7 या 17.777 आ रहा है, अप्रॉक्स में वैल्यू आ रही है, तो बोथ आर करेक्ट इन दिस केस। ओके, तो बेटा क्या इसमें हमें क्या देखने के लिए मिला? जब मैंने लगाया क्या फ़ारेनहाइट की जगह पर 0, ठीक है, कंक्लूजन, जब मैंने लगाया फ़ारेनहाइट पर 0 तो मेरी सेल्सियस की अल्टीमेट वैल्यू क्या आ गई? अल्टीमेटली माइनस के 17.7। अंडरस्टूड? तो बेटा मेरा यहाँ पर भी ये पार्ट हो गया पूरा क्लियर आपके, मैंने ये पार्ट पूरा कर दिया है, आई होप आपकी भी ये क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये मेरा 4th पार्ट यहाँ पर बच्चे क्लियर है। अब चलता हूँ मैं 5th पार्ट की ओर, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट होगा। बेटा 5th पार्ट है, इफ देयर आर टेम्परेचर व्हिच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट।
तो बेटा कोई ऐसा टेम्परेचर है, कोई ऐसा तापमान है जो न्यूमेरिकली सेम आ रहा हो फ़ारेनहाइट में भी और सेल्सियस में भी? अगर है तो पता करिए। तो अगर फ़ारेनहाइट में भी है और सेल्सियस दोनों बराबर होने चाहिए, तो बेटा इस केस में फ़ारेनहाइट जो है वो सेल्सियस के बराबर हो जाएगा। तो मेरी जो इक्वेशन है F = 9/5 C + K 32। ओके, तो जब मेरा फ़ारेनहाइट सेल्सियस के बराबर है तो मैं फ़ारेनहाइट की जगह पर सेल्सियस रख सकता हूँ ना यहाँ पर मैं। ओके, क्योंकि F C के बराबर है। कोई क्वेश्चन खुद कह रहा है ये, ठीक है, कि कोई कंडीशन है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बोथ सेम हो। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस मैंने बोथ लगाकर देख लिए, इक्वल करके देख लिए। तो देखिए क्या कंडीशन में हमारे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू एक ही आएगी। तो ये हो गया बेटा मेरा 9/5 इंटू सी की मल्टीप्लाई करी प्लस का 32, C = 9C/5 प्लस का 32, और ये हो गया C माइनस के 9C/5 = 32, और इसके नीचे मैंने लगा लिया 1 बिकॉज वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ दीज टू बोथ दीज टू डिजिट्स हियर। ओके, तो C मेरा यहाँ पर है ही है बेटा, 9C/5 यहाँ लिया है, C की टर्म मैंने एक जगह कर ली, और 32 मेरा यहाँ पर है। तो यहाँ आ गया 5, तो ये हो गया 1 5 5, तो 5C, और ये हो गया 5 से 5 कट गया 9C = 32। इसको बेटा मैं यहाँ मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन को, 5 में से 9 गया, कितना बचा बेटा -4C। ओके, अपॉन 5 = 32। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या आया, -4C = 32 की जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा मेरा 5 × 10 = 1, 5 × 15 = 116। इसका मतलब ये आ जाएगा मेरा -160। माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अच्छा माइनस नहीं है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर है -4C, यहाँ पर बेटा माइनस नहीं है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर कोई माइनस नहीं था इस क्वेश्चन में। -4C की 1 से मल्टीप्लाई हुई, -4C 32 की 5 से मल्टीप्लाई हुई, बेसिकली ओनली 160। तो 160 अपॉन -4 नीचे पहुंच गया तो माइनस ऊपर ही रहेगा। ये आ गई मेरी C की वैल्यू -40। ओके बेटा, इसका मतलब फ़ारेनहाइट तो यही ऐसी वैल्यू है -40। तो जब मैं F और C मेरे जहाँ पर बराबर होते हैं, -40 डिग्री F रहेगा और -40 डिग्री ही C। ओके, हम इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कैसे? C की जैसे मेरी वैल्यू आई है बेटा -40। ओके, तो इसको मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूँ तो मेरी F भी -40 निकलेगी। जरा चेक करके देखें, चलिए चेक ही करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, तो बेटा इस पोर्शन को मैं रब कर दूँ, ठीक है, या मैं ब्लैक पेन से कर ले रहा हूँ इस पोर्शन को। तो मेरी वैल्यू है F = 9/5, C की वैल्यू आई है -40। बेटा ये बस मैं आपकी टैली कराने के लिए करा रहा हूँ इस पार्ट को। 5 × 8 = 40, तो ये आ गया मेरा कितना, यहाँ पर माइनस था, 9 × 8 = 72, -72 प्लस के 32। तो F की वैल्यू कितनी आ गई, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 3 गई 4, माइनस प्लस माइनस माइनस तो माइनस आएगा, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 3 गया 4। तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू भी बेटा क्या आ रही है, -40। तो चेक हो गया ना, ये मेरा था चेक। इसे करने की कोई भी नीड नहीं है माय डियर स्टूडेंट, ये तो बस मैंने आपको क्रॉस चेक किया है कि अगर C की वैल्यू -40 है तो पक्का श्योर F की वैल्यू भी -40 ही होगी। तो बेटा यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 4.3। आई होप आपके बहुत अच्छे से क्लियर होगा आज के डे। ओके, सारा वर्क क्लियर हो गया होगा। तो बेटा प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एक तरीके से कि अगर आपके बहुत अच्छे समझ में आ भी जाता है, ठीक है, अब कोई क्वेरी नहीं है, अगर क्वेरी हो तो मैं हमेशा की तरह कहता हूँ पर्सनली डिस्कस टू मी विद थ्रू द टेलीफोन कॉल्स। ओके, और बेटा अगर आज के दिन सब कुछ क्लियर है और आपकी अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।